उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साइकिल वाले पंचर ही करते हैं। योगी ने कहा कि राम भक्तों को सपा वाले फिर से धोखा दे रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव राम की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने अयोध्या को अपनाया है तो यह हमारी वैचारिक विजय है। नहीं तो इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो कहीं भी जहां इनको मौका मिला था, इन्होंने अराजकता के सिवाय, उपद्रव के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज धोखे में रख करके फिर ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। वर्तमान के वक्तव्यों को देख करके तो लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ सद्बुद्धि आई है क्या, या धोखे दे रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो अयोध्या को चमकाएंगे। अरे अयोध्या को तो डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चमका चुकी है, वहां आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सद्बुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अंततः अयोध्या को स्वीकारा है और ये हमारी वैचारिक विजय है। योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच को बावरी वाली सोच करार दिया। योगी ने कहा कि पहले की सरकारें मंदिरों के लिए नहीं, कब्रिस्तान के लिए देती थी जमीन। समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बांका नहीं कर पाता, वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बांका नहीं कर पाता, वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाता, वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। ये जातिवाद के नाम पर बांटना, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना, जातीय मुद्दों को उठा उठा करके समाज में विद्वेष पैदा करना, जिससे राष्ट्रवादी समाज कमजोर हो और जो लोग अपने विध्वंसक मंसूबों के साथ निगलने को तैयार होते हुए दिखाई देते हैं संस्कृति को, उन लोगों को मजबूत किया जा सके। याद करिए, आज जो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं, पैसा पहले भी था। वह अंतर यह था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था। अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। अब ये पैसा रामायण वाटिका में खर्च होता है। अब ये पैसा संविधान वाटिका बनाने में खर्च होता है। अब ये पैसा सेना के शौर्य को सम्मानित करने के काम आता है। यही अंतर है। पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी, पिछली सरकारों की सोच तुष्टीकरण की सोच थी, इसलिए विकास नहीं होता था, दंगे होते थे, उपद्रव होते थे। और आज हमारा यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, अब है यूपी में सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा, और जो विध्वंसक सोच का होगा मारीच और सुबाओ की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता।
और उसी के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। कोई अन्नदाता किसान के हक को छीनेगा तो तय कर लो किस लोक में उसको जाना है।